अणोरणीयान सममन स्मृत यह, वो कवि है। ईश्वर को एक कवि भी कहा, वेद मंत्र में भी कवि कहा ना, कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याता तथ्य तो अधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो कविम उस क्रांत दृष्टा को प्राप्त कर लेता है। पुराणम सबसे पुराना, शाश्वत उससे पुराना कोई नहीं है, ईश्वर से पुराना। वो कैसा है? पुराणम सबसे पुराना है वो, शाश्वत है वो। अनुशासितारम, अनुशास्ता, अनुशास्ता मतलब शासन करने वाला सबके ऊपर। दिखता नहीं है उसका शासन, दिखता है तो यह है कि राज्य सरकार का अनुशासन है हमारे ऊपर, केंद्र सरकार का है, लेकिन ये अनुशासन तो दिखने वाले हैं, लेकिन ईश्वर का अनुशासन तो दिखता नहीं है। लेकिन इन सब अनुशासन करने वालों के ऊपर भी किसका अनुशासन चलता है? ईश्वर का। इसलिए कोई व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा उद्दंड और दुष्ट क्यों ना हो, सबको ईश्वर अंत में अपने उसके न्यायकारी रूप के तहत उसको दंड देता है, उसको अपने वश में कर लेता है। तो यह सारी सृष्टि किसके अनुशासन में चल रही है? ईश्वर के अनुशासन में चल रही है। तो इसलिए उसको कहा अनुशासितारम, अनुशासता है वो, अनुशासन करने वाला है सबके ऊपर। और यदि उसके अनुशासन को कोई तोड़ता है तो उसके दंड भी फिर बहुत महान होते हैं, सामान्य दंड नहीं होते। तो बोलते हैं ना, ईश्वर की लाठी की चोट जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन जब वो लगती है किसी के ऊपर तो वो व्यक्ति उठ नहीं सकता है। फिर उसके देने के ढंग भी निराले हैं और लेने के ढंग भी बड़े निराले हैं। तो जो कभी शाहों के भी शाह थे, जो कभी दुनिया के भी बादशाह थे, तो उनकी संतानें भूखी मरती भी देखी हैं। वो सब ईश्वर करता है उसको। और जो कभी बिल्कुल रंक थे, उनको बहुत राजा बनते भी देखा है। तो ये सारा अनुशासन उसका चलता है, कोई नहीं रोक सकता है उसको। कोई उसके साथ झगड़ा नहीं कर सकता है कि आपने इनको इतना ज्यादा क्यों दे दिया, या आपने इनसे ये सब क्यों छीन लिया, ऐसे उसको कोई नहीं कह सकता है। तो वो कवि है, वो सबसे पुराना है। अनुशासितारम, सबका अनुशास्ता है। अणोरणीयान, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है वो। तो साइंस ने सूक्ष्मता को कहां तक खोजा? परमाणु पर्यंत। लेकिन वो कहते हैं परमाणु में भी तीन चीजें घूम रही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब उसको कौन घुमा रहा है वहां पे, उसको हम नहीं जानते, घूम रहा है बस, इतना जानते हैं हम। तो वो उससे भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परमाणु सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है। अणोरणीयान सम अनुस्मरेद यह, तो उसको जो अनुस्मरेत, उसका जो स्मरण करे, उसको ये मिलता है। ऐसे उस ईश्वर को जो स्मरण करता रहता है हमेशा, उसको प्रयाण काल में भी ऐसा स्मरण करते हुए उसी की प्राप्ति होती है, उस महान की प्राप्ति होती है। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। और वो कैसा है? सर्वस्य धातारम, सबको धारण करने वाला है। तो सबको धारण करने वाले उस ईश्वर को, और कैसा है वो? अचिंत्य रूपम, चिंतन से परे है वो। आप दिमाग से नहीं सोच सकते हैं उसके बारे में, बुद्धि आपकी फेल हो जाएगी। बुद्धि में वो ताकत नहीं है जो उसको जान पाई। तो आप जितना भी सोच लेंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा से भी जितना भी सोच लेंगे, तो भी वो अनंत रह जाएगा जो आप अभी बाकी है सोचना। तो वो कैसा है? इंद्रियातीत, अचिंत्य रूपम। चिंतन किससे किया जा सकता है? बुद्धि से या मन से। और वो क्या है? उससे परे है, मन बुद्धि से परे है, वो बियॉन्ड है। तो अचिंत्य रूपम, आप कितना भी जान लें, सारे के सारे वेद आपको कंठस्थ हो जाएं, उनका अर्थ भी आपको आ जाए,
सभी दर्शन भी, सभी उपनिषद भी, गीता भी, रामायण भी, पुराण भी, कुरान भी, बाइबल भी, कितना भी आप जान लें, जितना भी हो सकता है, तो भी आप उसको पूरा नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो अचिंत्य रूप है। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। और वो कैसा है? आदित्य वर्णम, ज्योति स्वरूप है वो। तमसः परस्तात्, अंधकार से परे है वो। तो वास्तव में अंधकार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। और ईश्वर कैसा है? ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। तो उसका चिंतन करता हुआ जो अनुस्मृत, यह ऊपर वाली पंक्ति का लास्ट अक्षर ले लिया, ऐसे उस ईश्वर को, ये तो सारे विशेषण है ईश्वर के, कि वो ईश्वर कैसा है। वो कवि है, पुराना है, अनुशास्ता है, अणु से भी अणु है, सबका धाता है, धारण करने वाला है, अचिंत्य रूप है, आदित्य वर्ण वाला है, तम से परस्तात्, तम से परे है। ऐसे उस ईश्वर को अनुस्मरेत, यह जो स्मरण करता है या स्मरण करते हुए जो प्रयाण करता है। तो कहा प्रयाण काले मनसा अचलेन, तो ऐसा अचल मन से, भक्त्या युक्त, जिसका चित्त भक्ति से युक्त है, जिसका चित्त अचल है, योग बलेन चैव, और जो योग बल से जिसने अचल कर लिया, अपने चित्त को शांत बना लिया है, ऐसा व्यक्ति प्रयाण काले, प्रयाण काल में, शरीर छोड़ते समय, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य, दोनों भौं के बीच में प्राण को स्थापित करके, आवेश्य आज्ञा चक्र में, स तम परम पुरुषम दिव्यम उपैति, वह उस परम पुरुष, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। तो योगी तो ऐसे ही शरीर छोड़ते हैं। महर्षि दयानंद ने ऐसे ही छोड़ा, बैठ गए आसन में, और फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण किया, माने ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की, और बाद में फिर ओम बोला और भ्रू मध्य में ध्यान लगा करके और शरीर को छोड़ दिया। तो ये कैसे कर पाए महर्षि दयानंद? अंतिम स्थिति में, और जो उनके शरीर की हालत हो रही थी, वैसी हालत में तो व्यक्ति हाय हाय चिल्लाएगा ना कि हे भगवान इस शरीर से छुड़ाओ, बहुत परेशान हूं, दुखी हूं, ऐसे बोलेगा वो। लेकिन उनका मन कैसा था? अचल। जैसे इन्होंने कहा ना, मनसा अचलेना, अचल मन से। और उनका मन कैसा था? भक्ति से युक्त। तो कहा भक्त्या युक्त, भक्ति से युक्त चित्त था। क्योंकि सारा जीवन कैसे जिया? बचपन में तो घर से भाग गए थे ना, और फिर पूरा का पूरा जीवन कैसे जिया उन्होंने? ईश्वर की शरणागति में। कहीं समाधि लगाए हैं घंटों की, तो भी ईश्वर का चिंतन। कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं धर्म का, और पाखंडों का कहीं खंडन कर रहे हैं, तो भी ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। वही भाव उनका कि जो वेद में ईश्वर की जो वाणी है उसके अनुसार सबका जीवन बने, ऐसा बनाने में मैं निमित्त बनूं, क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, तो मुझे ईश्वर का ही कार्य करना चाहिए। तो यही तो भाव रहा जीवन भर। इसलिए वो अंतिम समय में भी शरीर भाव में जिए ही नहीं ना कभी। शरीर भाव में जीते तो अपने व्यक्तिगत कोई धन संपत्ति का निर्माण करते, प्रवचन से कथाएं ले, वो कथाओं से, प्रवचनों से दक्षिणाएं लेते, फिर कहीं मठ मंदिर अपने बनाते, फिर कोई इस तरह के काम करते अगर वो शरीर भाव में जीते, तो जिससे अपने शरीर को सुख मिले। ऐसा नहीं किया उन्होंने जीवन भर। जीवन भर उन्होंने ईश्वर का ही कार्य किया, ईश्वर के साथ ही उनका चित्त जुड़ा रहा। तो इसलिए भक्त्या युक्त चित्त और योग बलेन च, और हमेशा योग की स्थिति में रहे, योग युक्त होकर के वो कार्य किया। अपना कोई राग द्वेष नहीं था। तो किसी ने उनको पत्थर बरसाए तो भी उनके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं किया। उनको जहर पिलाया, उसको भी किराया दे करके बोला कि तुम अपनी जान बचा लो,
अब हमारा जो होगा हम देख लेंगे। तो ऐसा जिसका चित्त है, जो शांत रहता है, अचल रहता है, अटल रहता है, जिसके बारे में स्वामी जी बोलते हैं कि बाहर से पूर्ण क्रियाशील और अंदर से पूर्ण। और आचार्य जी क्या बोलते हैं कि ये कैसे रहते हैं हमारे ब्रह्मचारी? बाहर से पूरे शांत, सूत्र भी याद नहीं करना, अष्टाध्यायी भी याद नहीं करनी, और अंदर से पूरे क्रियाशील, अंदर से पूरे क्रियाशील रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चित्त में चलती ही रहती है। तो उल्टा हो रखा है। तो योगियों का उससे उल्टा होता है, बाहर से पूर्ण क्रियाशील और अंदर से पूर्ण शांत। तो ऐसे व्यक्ति हैं, वो प्रयाण काल में उस ईश्वर को याद कर पाएंगे, जैसा कि ऊपर वाले श्लोक में उसका स्वरूप बताया। तो कह रहे हैं ऐसे जो योगी हैं वो प्रयाण काले अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन चैव मनसा भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश्य, दोनों भुवों के बीच में प्राण को स्थापित करके सम्यक, ठीक प्रकार से, सम्यक रूप से, सह तम परम पुरुषम दिव्यम उपैति, वो योगी, वो साधक उस परम पुरुष को, उस दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। कठोपनिषद में भी ऐसे ही आया है ना, नीचे वाली जो पंक्ति है वहां आया है, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। वहां पर ये और जोड़ा है। तो ये कह रहा है यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिस अक्षर को माने ईश्वर को, ब्रह्म को। ईश्वर कैसा है? जिसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदविद, वेद के ज्ञाता, वेद के भेद को जानने वाले, वो जिस अक्षर के बारे में, जिस परम पुरुष के बारे में वदंती कहते हैं, विशन्ति यद यतयो वीतरागा, और यतयः यतिजन जिसमें विशन्ति प्रवेश करते हैं। कौन से यति? वीतरागा, जिनका राग विगत हो चुका है, जा चुका है। और राग चला गया तो द्वेष भी चला गया, क्योंकि राग और द्वेष दोनों एक ही सिक्के के दो पार्ट हैं। एक जाएगा तो दोनों जाएंगे, एक रहेगा तो दोनों रहेंगे। यदि राग है चित्त में तो निश्चित रूप से किसी न किसी के प्रति द्वेष भी है, और यदि राग नहीं है तो फिर किसी का साथ द्वेष भी नहीं होगा उस व्यक्ति का। तो यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतयो वीतरागा, और जिस उस परम पुरुष में वीतराग यति प्रवेश करते हैं। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा रखते हुए, जिसकी प्राप्ति के लिए ही ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य की दीक्षा को धारण करते हैं, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेते हैं। तो वो किस लिए करते हैं ऐसा? ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसको चाहते हुए। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अब वो मैं तेरे को विस्तार से बताता हूं, संक्षेप से बताता हूं, संग्रहेण, संग्रहित करके, क्योंकि उसका विस्तार तो अनंत है। तो अर्जुन, जिसके लिए ये यति लोग लगे रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसके लिए ब्रह्मचारी लगे हैं, सन्यासी लगे हैं, योगी लगे हैं, तो ऐसा, और जो उसके बारे में सब वेदविद बताते हैं
वो सारा सारांश मैं तेरे लिए बता रहा हूं। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, वो मैं संक्षेप से तुझे बता रहा हूं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम् योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। तो अब उसको संक्षेप में बता रहे हैं उस ईश्वर के बारे में। तो कह रहे हैं कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा सर्वद्वाराणि संयम्य, इंद्रियों के सब द्वारों को संयम में रख करके, आंख कान चक्षु आदि जो है ना, ये क्या है, इंद्रियों के द्वार हैं। इंद्रियां वहीं से तो बाहर झांक रही है ना, तो इन सब को संयम में माने प्रत्याहार की स्थिति, उन सब को अपने वश में करके, और मनो हृदय निरुध्य च, और मन को हृदय में उसका निरोध करके, मन को भी चंचल ना होने दे। पहले इंद्रियों को संयम किया, माने इंद्रियों को मन में उनका रुख जो है वो मन की तरफ कर दिया, आंतरिक बना दिया इंद्रियों का कि अंदर देखो। आंखों से कहा कि अंदर का संसार देखो, अब बाहर वाला बहुत देख लिया है। कानों से बताया अभी अंदर के शब्द सुनो। जब कान बंद करते हैं तो अंदर की आवाज सुनती है, खोलते हैं तो बाहर की सुनती है। तो ऐसे ही प्राण से कहा कि अभी अंदर जो प्राण चल रहा है उसको महसूस करो। तो सारी इंद्रियों को संयम्य निरुद्ध करके, वश में करके, मनो हृदय निरुद्ध च, और मन को फिर हृदय में निरुद्ध करके उसको हृदय चक्र में लगा दिया। मूर्धनि और मूर्धायात्मनः प्राणम आस्थितः, और मूर्धनि मस्तक में प्राणम आधाय, प्राणों को स्थिर करके, आत्मनः प्राणम आधाय, अपने प्राणों को स्थित करके, मस्तिष्क में अपने प्राणों को, प्राण का मतलब है यहाँ पर चेतना, जिसको धारणा कहते हैं, तो वो है ये। तो मूर्धनि आत्मनः आस्थाय, मूर्धा में आधाय आत्मनः प्राणम, मस्तक में आधाय माने स्थिर करके, आत्मनः प्राणम अपने प्राण को, आस्थितः योग धारणाम, ये आस्थितः बैठा हुआ, कैसे, योग धारणाम, योग को धारण करके, योग की स्थिति में बैठा हुआ ये योगी। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन, और ओम इस एक अक्षर को व्याहरन उच्चारण करता हुआ, बोलता हुआ, माम अनुस्मरन उच्चारण भी कर रहा है और मेरा स्मरण भी कर रहा है। तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप कर रहे हैं उसी का ही भाव भी चल रहा है, उसी का चिंतन भी चल रहा है। तो यहाँ भी वही बात कही कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम च अनुस्मरन, उस एकाक्षर ब्रह्म का
उच्चारण करता हुआ और मुझ ब्रह्म को स्मरण करता हुआ, यह प्रयाति, जो यहां से प्रयाण करता है, त्यजन देहम, तो वो शरीर को छोड़ता हुआ, स याति परमाम गतिम, वो श्रेष्ठ गति को प्राप्त करता है, अर्थात वो मुझको प्राप्त करता है, क्योंकि परम गति कौन है? ईश्वर। अनन्य चेता, और वो कैसा है वो साधक? अनन्य चेता, जिसका चित्त और कहीं नहीं लगता है, अनन्य चेता। सततम यो माम स्मरति नित्यशः, और जो नित्य प्रति सदा माम स्मरति, मुझे स्मरण करता है, कैसे? सततम, सतत, हमेशा प्रतिदिन जो सतत मुझे ही स्मरण करता है। तो ये कोई 1-2 घंटे की बात नहीं कह रहे हैं कि रोजाना 1 घंटा मेरा स्मरण करे, ध्यान करे, उपासना करे सुबह शाम, ऐसे नहीं कह रहे हैं। पीछे भी कहा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, और यहाँ क्या कहा? नित्यशः सततम यो माम स्मरति, नित्य और सतत, दिन भी मिस नहीं करना है और कोई पल भी मिस नहीं करना है। तो बड़ा पुरुषार्थ है ये, ऐसे नहीं है। इतना छोटा सा काम हो तो फिर तो कोई भी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इतना छोटा सा काम तो संसार का ऐश्वर्य भी प्राप्त नहीं किया जा सकता छोटे पुरुषार्थ से। किसी व्यक्ति को बहुत धनवान बनना है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो वो कितना काम करते हैं? 18-20 घंटे काम करते हैं, और रोज करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, और सतत करते हैं। दिन में भी ना 1-2 घंटा आराम के लिए नहीं रखते। जिनको IAS IPS आदि की परीक्षा पास करनी हो, कितना पढ़ते हैं? रोजाना कितना पढ़ते हैं? वो 14 से 16 घंटे पढ़ते हैं रोजाना, तब वो उसको पास कर पाते हैं। तो ये ईश्वर प्राप्ति वाली जो बात है, अपने सारे दोषों को समाप्त करने वाली जो बात है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के कितने दोष, कितने संस्कार, कितने त्रुटियां, और इस जन्म के क्या थोड़े बना रखे हैं आदतें, तो उनको तोड़ना कितना बड़ा काम है ये। तो जब हम देखेंगे ना अपने जीवन को, तो हमें पता लगेगा कि जो चीजें हम समझ चुके हैं और जो हम दूसरों को बताते भी हैं और जो हम दूसरों से अपेक्षा भी करते हैं कि ये इसको चेंज कर लें, तो पता लगेगा कि हम अपनी किसी आदत को चेंज करने में कितना जोर पड़ता है, तो कितना कठिन है ये। तो लेकिन फिर भी उसके लिए एक तो व्यक्ति की संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं, मेरे लिए तो इसकी प्राप्ति करो या मरो वाली स्थिति है, करना या मरना। अगर ये नहीं हुआ तो मेरे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर ये खाना पीना, सोना, कपड़े पहनना, ये सब मेरे लिए व्यर्थ है अगर मैं इसको नहीं कर पाया तो। मेरे लिए तो ये ही है करने योग्य। ये होने के साथ साथ यदि कुछ थोड़ा खाने को भी मिले तो चलेगा, तो उस व्यक्ति का ध्यान खाने पे नहीं होगा। खाएगा वो, लेकिन जीने के लिए खाएगा, शरीर चलाने के लिए। उस व्यक्ति का ध्यान जो है ये वस्त्र, मकान, इस तरह के बाह्य किसी भी साधन पे नहीं होगा। यूज तो करेगा, लेकिन केवल इस शरीर की रक्षा के लिए प्रयोग करेगा वो। उसका ध्यान हमेशा वहीं लगा रहेगा, एक पल भी उससे ओझल होता नहीं है ईश्वर, क्योंकि वो उसके जन्म मरण की बात है, करना या मरना। जब किसी का ऐसा हो जाता है, मान लो किसी का ओलंपिक में चयन हो गया, ओलंपिक गेम के लिए चयन हो गया किसी का, तो उस व्यक्ति के दिमाग में रात दिन क्या घूमेगा? वो हमेशा उसी को ही विजुअलाइज करता रहेगा कि मैं वहां जाऊंगा, ऐसे खेलूंगा, फिर मेरी विजय होगी, फिर लोग तालियां बजाएंगे, फिर भारत का झंडा फहराएगा। वो सीन चलता रहता है। उसके घर में कभी कोई शादी होती है, कभी कोई फंक्शन होता है, रिश्तेदार आते हैं, और वो अपने उसी में उसी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है। वो नहीं उनके साथ बैठ के गपशप मारता है कि चलो आज एक दिन तो मार लेते हैं। तो जिसके जीवन का जो ध्येय बन जाता है, वो व्यक्ति फिर उसको
कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ये जो फिल्मी दुनिया के जो लोग हैं उनका एक ध्येय है कि हमारा शरीर जो है वो ऐसा रहना चाहिए, उसके फिगर्स ऐसे हों, तो फिर वो उसके लिए कैसा भी खाना रखा हो जो उनको मोटा करता है वो खाना नहीं खाएंगे। वो उस शरीर को उतनी फिगर में रखने के लिए जितने घंटा एक्सरसाइज करनी है उतनी एक्सरसाइज करेंगे। वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बहुत पुरुषार्थ करते हैं। और जब जितनी इस शरीर के लिए नींद आवश्यक है उतने घंटे वो सोते हैं पूरा। तो सोना, इसको व्यायाम देना, इसको क्या खिलाना है वो ही खाना, ऑयली चीजें नहीं खाएंगे, तली भुनी चीजें नहीं खाएंगे। अब उनको कोई बताना थोड़ी पड़ता है, क्योंकि वो उनके जीवन का प्रयोजन बन गया कि शरीर को हमें ऐसा बना के रखना है। ऐसे योगी का भी एक प्रयोजन होता है कि मुझे तो इसी जीवन में उस परम सत्ता को प्राप्त करना है, उसको अपने जीवन से अभिव्यक्त करना है। यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य के साथ ये दूसरे उद्देश्य जुड़े हुए हैं। किसी स्थान में रह रहे हैं तो वहां जो ड्यूटी मिली वो सेवा भी करनी है। हम कहीं पढ़ रहे हैं, हमारे सामने कोई परीक्षा है तो वो परीक्षा भी पास करनी है, लेकिन वो परीक्षा पास करते हुए, वहां के नियमों का पालन करते हुए, वहां की जो सेवा मिली उस सेवा को करते हुए मेरा ध्येय क्या है? ध्येय मेरा वो ही है। तो फिर उस व्यक्ति को ज्यादा किसी को दूसरे को जगाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जगा जगाया है और वो पालेगा निश्चित रूप से। और जिसको मतलब धक्के मार मार के जिस गाड़ी को चलाना पड़ता है ना, तो उसको तो धक्के ही मारे जाओ बस, जितना धक्का मारा उतनी आगे जाएगी, फिर रुक जाएगी, फिर धक्का मारो, फिर 2 कदम आगे जाके रुक जाएगी। कितने धक्के मारेगा दूसरा? फिर वो कहेगा इसको डालो साइड में, भाई ये तो चलने वाली है ही नहीं। जो खुद चलने वाली है उसको तो एक बार धक्का मारा फिर चल पड़ी। तो गुरुजन जो है वो केवल धक्का मारने का काम करते हैं, एक बार राह बता देते हैं, एक बार वो पढ़ा देते हैं ये है रास्ता, इस मार्ग में ऐसे चलने का। उसके बाद फिर जिसको चलना है वो फिर पीछे मुड़ के देखता नहीं है और वो पहुंचेगा निश्चित रूप से। लेकिन जो यूं अपने मन में ये बना लिया कि कभी ना कभी तो धीरे धीरे करके चलो ये इस जन्म में पहुंचेंगे, हम अगले में पहुंच जाएंगे, वो नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जिसने आज अपनी शक्ति का 100% सदुपयोग नहीं किया वो अगले जन्म में कर लेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो ऐसे तो चल ही रहे हैं हम, ठीक है, थोड़े बहुत पुण्य हो रहे हैं, थोड़े बहुत प्रमाद हो रहे हैं। प्रमाद भी पाप है। हमें ये लगे कि जी हम तो पाप तो कुछ कर ही नहीं रहे, कम से कम जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, जितनी भी सेवा कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, पाप तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये ही पाप है। जितनी हमारे अंदर शक्ति है, जितनी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम नहीं करते हैं, यही पाप है। तो फिर आधा पाप आधा पुण्य, और ज्यादा पाप हो तो नीचे भी जा सकते हैं। मतलब आधा भी यदि हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर हमारे से वो शक्तियां छीन ली जाएंगी जो मनुष्य शरीर में मिलती हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया कि वो जो है वो सतत मेरा स्मरण करता है, इसलिए तस्य अहम सुलभः, इसलिए मैं उसके लिए सुलभ हूं, प्राप्त हो जाता हूं। किसके लिए? नित्य युक्तस्य योगिनः, जो योगी नित्य युक्त रहता है मेरे साथ, उस योगी को मैं सुलभ हूं। तो ये आगे भी ईश्वर का स्वरूप और उसको प्राप्ति के उपाय ये चलते रहेंगे। कल आगे इसको दोबारा पढ़ेंगे। अब यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।